हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी का ओल्ड पेपर। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका, यह है परीक्षा ऐप, है ना। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस चीज़ को, इस प्रकार का आइकन है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी परीक्षा ऐप की, तो वहाँ जाके आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप इसकी ऑनलाइन जो प्रैक्टिस सेट होता है ना, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, तो बिल्कुल इस ऐप में जाके दोस्तों आप ऑनलाइन इस पेपर को लगा सकते हैं। कैसे लगाना है, तो ये अगर आप परचेस करना चाहें दोस्तों, इसके लिए कोड रहेगा MCC50। तो MCC50 जो कोड यूज़ करने पर दोस्तों आपको क्या है, यहाँ पर 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कितने प्रतिशत का? 50% का दोस्तों यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा है, कोड यूज़ करना है दोस्तों MCC50। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, ये SSC GD आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों इसका आज का, है ना, शॉर्ट नोट्स के हिसाब से अपन पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों तैयारी में जुड़ जाइए, प्लीज़ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आपसे पूछी गई है। चलिए जी, बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहाँ क्लास है आज? 2-3 क्लास रहेंगी आपकी बिल्कुल लगातार। तो आरती शाह दोस्तों, है ना, क्लास रहती है आपकी बिल्कुल। तो आरती शाह दोस्तों इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। अब समझना कैसे आपको याद रखना है कि दोस्तों इंग्लिश जिसको याद थी, पहले के ज़माने की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जब इंग्लिश चलना स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पे अगर इंग्लिश पढ़ना याद है दोस्तों, तो उसकी क्या करते थे, आरती करते थे। क्या करते थे? आरती। तो इंग्लिश चैनल पार किसने किया? आरती शाह ने। इसी से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है दोस्तों? उत्तर रामचरित के लेखक कौन है, यह आपका प्रश्न है। तुलसीदास, कालिदास, संध्याकार, भवभूति, कौन थे दोस्तों? बताइए। उत्तर रामचरित मानस जो है दोस्तों, इनके लेखक जो है वो है भवभूति। याद होना चाहिए दोस्तों, है ना। तो उत्तर रामचरित मानस के जो लेखक है मेरे प्यारे दोस्तों, भवभूति है। यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस ने गोलमेज की किस बैठक में भाग लिया? कांग्रेस ने गोलमेज की किस बैठक में भाग लिया था, यह आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, कांग्रेस ने गोलमेज की किस बैठक में भाग लिया था? पहली, दूसरी, तीसरी, या पहली और दूसरी दोनों में? तो कांग्रेस ने गोलमेज की किस बैठक में भाग लिया था? गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो दोस्तों दूसरे नंबर की याद रखना। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों कांग्रेस की बैठक में भाग लिया गया था कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। फिर है हमारा, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था? दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था मित्रों? तो ये जो हुआ था, याद रखना दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन होगा बी। 52वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों दल बदल विरोधी कानून दोस्तों संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया था। वो 52वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। प्रश्न हमारा, माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो माओरी जनजाति का जो निवास स्थान है दोस्तों, ये अक्सर आपकी एग्जाम में देखा होगा, है ना। तो माओरी जनजाति दोस्तों एसएससी जीडी या आर्मी का फेमस क्वेश्चन है, माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? तो इसका निवास स्थान दोस्तों न्यूजीलैंड में है। तो माओरी कहाँ की है दोस्तों? न्यूजीलैंड की जनजाति है, यानी कि बी आपका राइट आंसर है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मित्रों? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा गया है। तो छोटे नागपुर की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों, यह है आपका पारसनाथ। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची जो चोटी होगी दोस्तों, वो पारसनाथ चोटी होगी। यह आपको याद रखना है। ए ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देश की पहली महिला एम्पायर कौन थी? देश की पहली महिला एम्पायर बताइए कौन थी दोस्तों? तो देश की पहली महिला एम्पायर थी अंजलि राय। कौन थी दोस्तों? अंजलि राय। याद रखना, देश की पहली महिला एम्पायर दोस्तों कौन रही है? अंजलि राय रही हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? तो वन डे वंडर्स नामक जो पुस्तक रही है, इसके लेखक सुनील गावस्कर हैं। कौन है? सुनील गावस्कर दोस्तों वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक है। याद रखना दोस्तों, जो गेम्स वाले प्रश्न आते हैं उसमें इनका नाम जरूर आता है। ठीक है, इस प्रश्न का क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा
किसने दिया? तो यह नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था दोस्तों। तो हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का जो नारा दिया गया दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा दिया गया था। इसके बाद प्रश्न आता है हमारा कि मुक्ति दिवस मुसलमानों द्वारा किस तिथि को मनाया गया? तो मुक्ति दिवस दोस्तों जो मनाया गया, ये कब मनाया? तो ये 22 दिसंबर के दिन, सॉरी, ये जो मनाया गया है दोस्तों आपका, हाँ 22 दिसंबर के दिन ही मनाया गया है, ठीक है। तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? 22 सितंबर के दिन मनाया गया, सितंबर। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? बस इस क्वेश्चन को आपको देखना है दोस्तों। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना दोस्तों 1939 में हुई थी। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 1936 दोस्तों, अभी परसों ही हमने पढ़ा था कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो 1936 में हुई। फिर ये शारदा एक्ट किससे संबंधित है दोस्तों? जी, शारदा एक्ट की बात करें तो ये बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट दोस्तों वो बाल विवाह से संबंधित है। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन शब्द दोस्तों किस खेल से संबंधित होगा, ये आपका प्रश्न है। तो याद रखना, आयरन खेल दोस्तों जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर गोल्फ से संबंधित है। आयरन शब्द का संबंध गोल्फ से संबंधित है। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, तो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की आपसे प्रश्न पूछे तो पंतनगर विश्वविद्यालय। कौन सा है? पंतनगर विश्वविद्यालय दोस्तों प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा? कृषि विश्वविद्यालय है। फिर है, राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था मित्रों? राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा? जी बिल्कुल, 1951 में लगा था दोस्तों। राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार कब लगा? सन 1951 में दोस्तों पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फिर प्रश्न है, मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो मेरा वतन पुस्तक के जो लेखक हैं वो है विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। तो मेरा वतन जो पुस्तक है दोस्तों उसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर दोस्तों मेरा वतन के पुस्तक के लेखक हैं। फिर है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? मोती मस्जिद है दोस्तों, तो ये औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के अंदर दोस्तों लाल किला है, लाल किले में अंदर दोस्तों मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। हाथी गुफा अभिलेख में किन की उपलब्धियों का विवरण है? हाथी गुफा अभिलेख में किन उपलब्धियों का वर्णन है, विवरण है? तो ये विवरण जो दे रखा दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख में, याद रखना खारवेल। तो हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों? खारवेल से संबंधित है। फिर है, राल्फ फिच किसके शासनकाल में भारत आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रोल्फ फिच दोस्तों किसके शासनकाल में भारत आया? तो दोस्तों ये जो आया था ये अकबर के शासनकाल में आया था। तो रोल्फ फिच किसके शासनकाल में आया था? ये अकबर के काल में आया था। फिर प्रश्न हमारा, खारवेल को किस उपाधि से पुकारा जाता है? खारवेल को किस उपाधि से पुकारा जाता है? तो राजा खारवेल को दोस्तों महाराज के नाम से जानते हैं। तो महाराज खारवेल के नाम से हम जानेंगे, उपाधि है महाराज। लखनऊ शहर की स्थापना किसने की? तो नवाबों को शहर दोस्तों लखनऊ है ना, इसकी स्थापना लक्ष्मण जी ने की थी। किसने की थी? लक्ष्मण जी ने दोस्तों लखनऊ शहर की स्थापना की थी। डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलघर की स्थापना किस वर्ष हुई? गोलघर की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा मित्रों। चलिए बहुत बढ़िया, जी बिल्कुल 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 राइट आंसर, बिल्कुल 1786 आपका करेक्ट आंसर होगा। बी आपका राइट आंसर है। तो गोलघर की स्थापना कब हुई? 1786 में हुई थी। तो दोस्तों ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।